मैं अपने सभी शुभचिंतकों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। एक और केस में मनीष कश्यप की रिहाई हो गई। जो 623 नंबर केस था, ईओयू ने मेरे ऊपर केस किया था गांधी जी के खिलाफ बोलने के एवज में। मेरे ऊपर जो केस हुआ था, ईओयू में जो केस रजिस्टर हुआ था, उस केस में जो है मुझे आज रिहाई मिल गई। 23 मार्च को यानी शहीद दिवस के अवसर पर जो है मुझे उस केस में रिहाई मिल गई। अब मैं देश के सभी मीडिया बंधुओं से विनती करना चाहता हूं कि अगर किसी के जीवन में जो है दुखों का पहाड़ गिरे तो आप लोग जो है ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं, आप लोग चीजों को दिखाते हैं। तो जब अगर वो अच्छा काम करे तो उस चीज को भी दिखाइए। जब मेरे ऊपर केस हुआ था तो सबने चलाया था, और जब मुझे रिहाई मिली तो किसी ने नहीं दिखाया। तमिलनाडु प्रकरण वाला जो ईओयू में केस रजिस्टर हुआ था 3/23 और 4/23, दोनों केस में मुझे रिहाई मिल गई। बाइज्जत मुझे बरी कर दिया गया। उस समय सिर्फ और सिर्फ 1-2 अखबार ने जो है उसको जो है जगह दिया और चलाया। बाकी किसी ने नहीं दिखाया कि तमिलनाडु प्रकरण में जो है पटना में जो मनीष कश्यप के ऊपर जो एफआईआर हुआ था उसमें मनीष कश्यप की रिहाई हो गई। मनीष कश्यप दोष मुक्त साबित हुए। किसी ने नहीं दिखाया। आज 23 तारीख को शहीद दिवस के अवसर पे, जिस दिन देश की आजादी में आजादी दिलाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो है जवानी में जो है अपने जीवन को कुर्बान कर दिए, आज के दिन जो है इसे संजोग कहेंगे या भगवान का आशीर्वाद। आज के दिन जो है मुझे गांधी जी के बारे में जो मैंने बोला था, ऐसा जो आरोप था मेरे ऊपर, उस केस में जो है मुझे रिहाई मिल गई। तो मीडिया वाले का भी कर्तव्य बनता है, जितने लोग जो है दिखाए थे और लगातार कुछ दिनों तक दिखाए थे। मनीष कश्यप के ऊपर हुआ एक और एफआईआर, पैनल बुला बुला के चीजों को बताते थे। लोग कहता था कि मनीषवा गांधी जी के बारे में बोला, ऐसे वैसे। आज जब मुझे रिहाई मिल गई तो मेरा मान सम्मान क्या वापस आप लोग लाएंगे? क्या उन चीजों को दिखाएंगे? आप लोगों का दायित्व बनता है कि नहीं कि मनीष कश्यप को जो है 4 केस रजिस्टर हुआ था मेरे ऊपर तमिलनाडु प्रकरण में। 4 केस रजिस्टर हुआ था पटना में। 4 केस में से 3 केस में मुझे रिहाई मिल गई। 3 केस में एक केस बचा हुआ है जिसमें मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। एक लड़का ने जो है 5/23 नंबर केस में जो है वो ट्विटर पे पोस्ट कर दिया था हथकड़ी वाला। चार्जशीट में साफ साफ है कि मनीष कश्यप ने नहीं, किसी और लड़के ने इस पोस्ट को पोस्ट किया था। तो अगर किसी और ने पोस्ट किया था तो उसमें मेरी क्या गलती? अब बताइए। तो 4 केस में से 3 केस में मेरी रिहाई हो गई, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं चला। क्यों? जब मैं जेल के अंदर था तो बहुत सारे लोग कहते थे मनीष कश्यप बोलेगा, राज खोलेगा। आज जब राज खुल गया और मनीष कश्यप निर्दोष साबित हो गया तो फिर आप लोगों का कर्तव्य क्या बनता है? मीडिया ट्रायल होना चाहिए, लेकिन मीडिया ट्रायल कभी भी इसलिए नहीं होना चाहिए कि किसी का जीवन बर्बाद कर दिया जाए। मीडिया ट्रायल इसलिए होना चाहिए कि राष्ट्र का निर्माण हो, देश का निर्माण हो, राज्य का निर्माण हो, लोगों का भला हो, भ्रष्टाचारियों का सत्यानाश हो, भ्रष्टाचारी जो है समाज से खत्म हो, भ्रष्टाचारी जो है लोगों के ऊपर जो है आतंक मचा रहे हैं उनका खात्मा हो। इसके लिए मीडिया ट्रायल होना चाहिए। खूब हुआ, खूब ब्रेकिंग न्यूज चला, खूब सब्सक्राइबर, खूब बहुत सारी चीजें। लगभग 250 करोड़ रुपया जो है 9 महीना में यूट्यूब ने मेरे ऊपर बने वीडियो के एवज में जो है यूट्यूबर और बड़े बड़े चैनलों को, छोटे चैनलों को दिया। 250 करोड़ रुपया लगभग। अब ये एग्जैक्ट आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो है वो मैं बता रहा हूं। कुछ लोगों ने बताया कि आपके एक वीडियो से 65 लाख रुपया किसी को इनकम हुआ, एक वीडियो से किसी को 55 लाख, किसी को 47 लाख, सिंगल वीडियो से। अब वो मुझे पता नहीं है, सूत्रों के हवाले से पता चला है, वही मैं बात बता रहा हूं। ठीक है। 9 महीना तक मनीष कश्यप मुद्दा बना रहा। कभी बिहार में ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही मुद्दा जो है 9 महीना तक बना हो। जब तक मैं जेल में था, जेल के बाद भी जो है मेरे ऊपर वीडियो बनता रहा। अब जब मेरी रिहाई हो गई है तो आप लोगों का दायित्व तो बनता है कि नहीं? 23 मार्च संजोग या भगवान का आशीर्वाद, शहीद दिवस के अवसर पे मुझे दोष मुक्त किया जाता है। यही तो संविधान की खूबसूरती है।
जब अंग्रेज थे हमारे देश में तो निर्दोषों को जो है फांसी पे लटका देते थे। जब देश आजाद हुआ तो देश में एक संविधान मिला, देश में न्यायालय बना और न्यायालय जो है दोषियों को जो है वो सजा दिया और निर्दोष को जो है वो बाइज्जत बरी किया। हालांकि कभी कभी होता है साक्ष्य के अभाव में दोषी भी छूट जाते हैं और कभी कभी होता है कि निर्दोष भी फंस जाते हैं, ऐसा बात ये बात सही है। लेकिन चलिए इन सब चीजों पे जो है आगे कभी बात करेंगे। लेकिन फिर से मैं कह देना चाहता हूं, होली से जैसे दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस के दिन जो है मेरे ऊपर से NSA हट गया। देखिए भगवान का आशीर्वाद देखिए। और आज शनिवार है, आज ही के दिन जो है मेरे ऊपर जो है जो पिछला 2 मुकदमा था 3/23 और 4/23 वो हनुमान जी के ही दिन के अवसर पे जो है वो खत्म हुआ, मंगलवार को खत्म हुआ। शनिवार को जो है मैं जेल से बाहर निकला था, शनिवार को ही मैं जेल गया था और शनिवार आज है। आज के दिन जो है गांधी जी वाला केस में जो है वो मुझे रिहाई मिल गई। और कहा भी जाता है हिंदू धर्म में कि कलयुग के भगवान जो है हनुमान है। आप जाके किसी भी साधु महात्मा से पूछिएगा। तो एक जगह मैं कह रहा था, जब मैं बैठा था तो मैं कह रहा था कि मेरा कोई गॉड फादर नहीं है। तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे कहा कि आपको गॉड फादर की जरूरत नहीं है, आपके साथ तो खुद गॉड है, खुद भगवान है। और सही बात है कि मेरे साथ भगवान है, तभी तो एक साधारण परिवार का युवक इतना सारा संघर्ष करने के बावजूद, इतना सारा आरोप प्रत्यारोप, इतने सारे नेताओं के खिलाफ लड़ा, इतने सारे भ्रष्टाचारियों बड़े बड़े ठेकेदारों के खिलाफ लड़ा, 2 राज्यों की सरकारों से लड़ा और आज अपने आप को सही साबित कर रहा है और लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और जो कल तक कहते थे कि वो तो सिर्फ फेसबुक पे है, फेसबुकिया है, उन्हें आज जमीन पे मनीष कश्यप के मौजूदगी का जबरदस्त एहसास हो रहा है। घमंड नहीं है, आत्मविश्वास है मेरा और मुझे पता है कि मेरे साथ अच्छा होगा, क्योंकि कलयुग के भगवान हनुमान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये मुझे पता है। शायद ये लोग कुछ लोग कहेंगे कि भगवान होते नहीं हैं, मनीष ऐसे ही बोलता है, वैसे ही बोलता है। नहीं, कुछ दिनों पहले तक जो है मंदिर से विकास, विकास या मंदिर, मंदिर या विकास, ये चर्चा का विषय हुआ करता था। जब मेरा वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ और एक नहीं अनेकों वीडियो वायरल हुआ तो आज सबने माना कि मंदिर से विकास होता है। तो ये भगवान का आशीर्वाद है। और कभी कभी भगवान अपने भक्त का परीक्षा लेते हैं और कभी कभी भगवान अपने भक्त का इंतजार भी करते हैं। बस हनुमान जी ऐसे ही कृपया बनाए रखिए। और मुझे पता है कि